हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो का जो टॉपिक है हाउ आई पास एसबीआई पीओ एग्जाम। ठीक है, मैंने भी एसबीआई का एग्जाम लिखा पीओ का 2010 में और उसको क्लियर किया, उसके बाद ज्वाइन किया, नौकरी किया। ठीक है, तो मैं अपना स्टोरी आपको बस बताऊंगा जिससे कि आपको मोटिवेशन मिलेगा, आप समझ पाएंगे कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आपको मैं बोलूँ रिजल्ट आ सके। सबसे पहला चीज है, एक ही बात में बोलूंगा, स्टे फोकस। एकदम फोकस लगा के आपको वो काम करना है, स्टे फोकस्ड। अगर फोकस्ड है, प्लान है कि नहीं भैया मुझे यही करना और कुछ नहीं करना है, क्या करना है, मुझे यही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, दूसरा चीज एक समझ के रखना है कि गेम ऑफ कंपटीशन है। ठीक है, कि आप नहीं तो कोई और आएगा, कोई और नहीं तो कोई और आएगा। ठीक है, कंपटीशन है, जो बेस्ट होगा वही सिलेक्ट होगा। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जो बेस्ट होगा वही सिलेक्शन पाता है और कोई नहीं पाता है, तो आपको बेस्ट होना। ठीक है, तीसरा चीज क्या होगा, प्लानिंग के थ्रू पढ़िए आप। ठीक है, प्लानिंग के थ्रू पढ़िए। ठीक है, तो आप प्लानिंग के थ्रू अगर स्टडी करते हैं तो ऑफ कोर्स ये भी एक बहुत बड़ा चीज है। चौथा, अगर आप के भाई हो, भैया हो, दीदी हो, भाभी हो, जीजा जी हो, कोई भी हो, मतलब मेरा ये बोलने का कोई भी जो आपके रिलेटिव है, अगर कोई भी रिलेटिव बैंक में है, ठीक है, बैंक में काम कर रहे हैं, तो कंपटीशन से दे के आए होंगे। चाहे वो बैंक में पीओ हो, पीओ बन के आए हो, चाहे वो क्लर्क बन के आए, कुछ भी हो, नेचुरल सी बात है, कंपटीशन दे के आए हो। ठीक है, कंपटीशन दे के आए, तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, आप टाइम टू टाइम उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत घर में ऐसा भी है कि भैया निकल गया है, बन गए हैं, दीदी निकल गई हैं, या आप बोल सकते हैं जिया जी हो, या फिर आप बोल सकते हो कोई साला हो। ऐसे बहुत सारे रिलेटिव निकलते हैं हर किसी के घर में। आज के डेट में बैंक ऐसा चीज है, कोई ना कोई किसी ना किसी का फैमिली मेंबर होगा ही, तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। पर क्या होता है, गाइडेंस में भी प्रॉब्लम क्या है, क्लोज रिलेटिव ही आपको गाइड करेगा, बाकी कोई नहीं गाइड करेगा। जो क्लोज होगा ना एकदम आपको, वही गाइड करता है, बाकी कोई गाइड नहीं करता है। वो सीधा ये बोलेगा ये किताब खरीद लो, वो किताब खरीद लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, वो आपको ही मालूम है, उससे कुछ होगा नहीं। बट ये 4 मूल सिद्धांत है आपको पास करने का। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे ऐड करूंगा, पैसेंस रखना बहुत जरूरी है। हाँ, आप यहाँ पे आए हैं तो आपको टाइम लगेगा, ये मान के चलिए कि 2 साल से 3 साल का समय का फ्रेम आप लेके चलिए। ठीक है, जो क्योंकि मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, ये एक एवरेज टाइम है। ठीक है, एवरेज है ये, आपको पता ही है। जब मैं 2010 में बैंक में आया था तो हमारे समय हर बैंक इंडिविजुअल होता था, अपॉर्चुनिटीज बहुत आती थी। उस समय क्या होता था, अपॉर्चुनिटी बहुत थी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए पहले आ गया कैनरा बैंक का पीओ आ गया, तो वो फॉर्म भर दिया हमने। फिर आ गया मान लीजिए एसबीआई का पीओ आया, वो भर दिया हमने। फिर मान लीजिए सिंडिकेट बैंक आया पीओ, हमने वो भर दिया। ऐसे करके इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती थी कि हर वीक तो एग्जाम होता था। पीओ का दे दें, क्लर्क का, उस बैंक है 20 बैंक हो गया, 20 क्लर्क का, 20 पीओ का पोस्ट और 20 क्लर्क का, तो 40 वीक तो आपको ऐसे ही जा रहा है एग्जाम। 40 वीक तो आप एग्जाम ही लिख रहे हो, तो आपको क्या होता था, रीटेकिंग का मौका मिलता था। एक बार फेल करके तो दोबारा आपको चांस मिलता था। अगर यहाँ फेल कर गए तो यहाँ आपको चांस मिला और यहाँ कब निकल गए। ठीक है, यहाँ फेल कर गए तो फिर यहाँ चांस मिला, यहाँ निकल गया। ये चीज होता था, अब वो चीज नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम 2 से 3 साल रखा है। पहले क्या होता था, ये चीज होती थी। अब क्या हो गया, आज की डेट में सिर्फ 2 ही एग्जाम, आईपीएस पीओ निकाल लो, आईबीपीएस या आरआरबी निकाल लो। ठीक है, या फिर आप एसबीआई का पीओ निकाल लो, बस ये 3 ही है ना एग्जाम साल भर में, बस कहानी खत्म हो गया। और इसका क्लर्क ले लोगे तो 6 एग्जाम हो गया। मान लो इसका भी क्लर्क है, सभी का क्लर्क है, इसका भी क्लर्क आता है, तो 6 एग्जाम हो गया। अब 6 एग्जाम के लिए आपको इतना दिमाग लगाना पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए आपको समय कम है, समय ज्यादा लग रहा है आपको। अब ये मतलब नहीं कि 2 से 3 साल में ही आपका सिलेक्शन होगा, होने के लिए हो सकता है कि आपका 2 से 3 महीने में भी हो जाए। अब जैसे मेरा ही सिलेक्शन जो पीओ में निकला था, मेरा मात्र 2 से 3 महीने में निकला था। ठीक है, ये भी निकल सकता है, पर इसमें आपको बहुत कंसंट्रेशन होकर पढ़ना है। जो मैंने बताया एकदम दिमाग को स्थिर रखना है, घबराना नहीं है, मन वंचित नहीं करना, ये नहीं सोचना कि अपने क्या करें क्या ना करें, नहीं निकल रहा है नहीं निकल रहा है, नहीं, अरे नहीं निकला तो अगले बार निकलेगा, उसके अगले बार निकलेगा, उससे अगले बार निकलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, कंपटीशन का काम है, आपको कंपटीशन में रहना है तो आपको उस हिसाब से पढ़ना होगा।
और जो मैंने आपको एक चीज बताया कि गाइडेंस जरूर लेते रहिए ऐसे लोगों से जो कंपटीशन क्लियर किए हैं, ठीक है, जिन्होंने कंपटीशन निकाला हुआ होगा, पास किया होगा। और धैर्य, धैर्य तो बिल्कुल रखना है, तो बिना धैर्य रखे ये सब नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। धैर्य रखिए, लिख के ले लीजिए, आपका पक्का सिलेक्शन होगा, ठीक है, एकदम हो जाएगा सिलेक्शन। ये मत सोचिए कि नहीं होगा, सबका होता है सिलेक्शन, ठीक है। खाली धैर्य रखना है, धैर्य रखना है, सही तरीके से करना है। और दूसरी चीज क्या है कि ये सब चीज करिए और मॉक टेस्ट देते रहिए आप, ठीक है। ये सब चीज करिएगा एकदम निकलिएगा। अब मैं आता हूं कि मैंने कैसे क्या किया था अपने समय में, तो आपको वो चीज थोड़ा बता देता हूं। मैंने क्या किया था अपने टाइम पे, उस पर हम लोग आते हैं और बात करते हैं। मुझे कंपटीशन क्रैक करने में 2 से 3 महीने का टाइम लगा था, ठीक है। और कैसे हुआ वो समझिए। मैंने सबसे पहले आप ये बोल सकते हैं कि जो भी आपका रीजनिंग, मैथ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोर्स। उस कोर्स का बाकायदा हमने कोचिंग लिया था, फिजिकल वाला, ठीक है। उस समय यूट्यूब नाम का चीज नहीं था, ठीक है। फिजिकल कोचिंग लिया था, उस समय यूट्यूब था ही नहीं, और था भी तो उस समय जानता नहीं था, ठीक है। तो कोचिंग लिया। कोचिंग में झुंड होता है, ठीक है, उसमें आपको अपना डाउट भी क्लियर कर, बहुत सारी चीजें होती है, डाउट तो क्लियर होता नहीं है, कहीं डाउट क्लियर नहीं होगा इतना, जहां बड़े बड़े बैचेस में बच्चे होंगे तो, ठीक है। तो फिर कोचिंग लिया, मैंने कोचिंग से सीखा, लर्न किया, ठीक है। मेरे को टीचर वहां पे हमेशा एक ही बात बोलते थे, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस का मतलब है मॉक टेस्ट दो, ठीक है। प्रैक्टिस का क्या मतलब है, मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट देता था मैं उसका क्या करता था, मॉक टेस्ट दिया तो मैंने एक टारगेट बनाया था भाई, चलो, क्योंकि हमारे समय क्या होता था कि 65% का टारगेट, 65% लाओगे तभी आप पीओ बनने की संभावना है, ठीक है। तो कभी मेरा 59% आए, कभी मेरा 60% आए, तो बट 65 नहीं आता था। समझ रहे पॉइंट क्या है कि 65% तो मेरा नहीं आ पाता था। अब मैं उसको रियलाइज कर, एक बार दे दिया, 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया, मॉक टेस्ट नहीं आ रहा है। मैं रियलाइज ये करता था कि कहां मैं मार खा रहा हूं, क्या करता था, कहां मैं मार खा रहा हूं, वेयर आई एम मेकिंग मिस्टेक्स, ठीक है। वो चीज आपको समझना जरूरी है। आपको धीरे धीरे वो गलती पता चला कि हाँ अरे यहां मैंने गलती किया। फिर मैंने पता किया वीक जोन कौन सा है, या वीक जोन बोलो या वीक टॉपिक बोलो, ये पता किया मैंने। ये जैसी पता चला उसको मैंने ओवरकम किया, उसके ऊपर मैंने सवाल लगाए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। ये 2 काम करते गया, बस एक काम। ओवरकम कैसे होगा, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। ये दोनों काम मैंने किया, और विश्वास करिए नंबर जो है, जब मैं मॉक टेस्ट फिर से देने चालू किया तो मॉक टेस्ट में अब आने लगा 70%, 75% तक भी आने लगा। इस रेंज पे आगे मैं समझ गया भाई अब अपना कोई नहीं रोक सकता है सिलेक्शन में। अगर आपके रिटेन मार्क्स में स्कोर ज्यादा है, ठीक है, रिटेन मार्क्स अच्छे स्कोर है, हाई स्कोर है, तो इंटरव्यू आपके लिए फॉर्मेलिटी है, याद रखिएगा। तो इंटरव्यू में कुछ खास नहीं, सभी को उतना ही नंबर आता है, ठीक है। तो मेरे लिए था मॉक टेस्ट में, तो ये चीज मैंने किया जो मैंने आपको बताया। बाकायदा कोचिंग किया, जिसको फिजिकल कोचिंग बोलते हैं। फिजिकल कोचिंग मुझे लगता है डिसिप्लिन रखता है, ये कुछ नहीं है, सबसे बड़ा इसमें क्या है, डिसिप्लिन में रखता है। आपको पता है कि आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, परसों क्या पढ़ना है, डिसिप्लिन में रखता है। इसका मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। फिर मैंने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस की, मॉक टेस्ट दिया, रियलाइज किया कि कहां मैं मिस्टेक्स कर रहा हूं, अपना वीक जोन, ये सब मैंने पकड़ने का कोशिश किया, और उसके बाद ओवरकम कर गया सारी चीजों के साथ। तो होपफुली मैं समझता हूं कि आप भी अगर ऐसे करेंगे तो आपको भी अपना ये गलती पता चलेगा, रियलाइज करिए, सबसे बड़ा चीज है ये सब 2 चीज करिए, वीक जोन पता करिए, गलती से जो गलती कर रहे हैं, जो कमजोर जोन है उसको बाहर निकलने की कोशिश करिए। कभी भी वैसा काम मत करिए, नहीं आता है छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। अरे सर आप स्किप कर दो, बाकी लोग स्किप नहीं करेगा। मैं भी सोचता था छोड़ देंगे, नंबर कभी नहीं जूम करेगा। नंबर तभी जूम करेगा जब आप वो चीज को बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पहली बार आए चलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।